बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कल दरअसल की गई थी। कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ था। कल देर शाम को ही कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया था विधानसभा को भंग करने के लिए, और अब इस क्रम में राज्यपाल ने वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है। गौरतलब है कि इस विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक का था, लेकिन समय से पहले प्रदेश में चुनाव और इस बीच विधानसभा सत्र न बुलाए जाने के कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, जिस तरह से कल जो प्रक्रिया शुरू हुई, कैबिनेट बैठक के बाद सिफारिश की गई, राज्यपाल ने उसे मंजूरी दे दी है, यानी आधिकारिक तौर पर अब कहा जा सकता है कि वर्तमान विधानसभा भंग हो चुकी है। बिल्कुल, हरियाणा की जो विधानसभा है वो अब आधिकारिक तौर पर भंग कर दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा कैबिनेट ने जो सिफारिश की थी उसे मंजूरी दे दी है, और राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद अधिसूचना जो है वो विधानसभा सचिवालय ने इसकी जारी कर दी है। और राज्यपाल ने अपने शक्तियों का, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी देते हुए हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको भंग कर दिया है। जी अब पवन, एक सवाल और कि जिस तरह से जानकारी और विशेषज्ञों के अनुसार अब चूंकि विधानसभा भंग कर दी गई है, तो ऐसे में एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी आगे भी काम संभालते रहेंगे जब तक ये पूरी प्रक्रिया चुनावी संपन्न न हो जाए। जी बिल्कुल, जो एक तरीके से विधानसभा के कार्यवाही को राज्यपाल ने जो है वो भंग करने को मंजूरी दे दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार की शाम को हुई बैठक में जो फैसला लिया गया था, उस फैसले की कॉपी जो है वो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जिसके बाद अब राज्यपाल ने मंजूरी दी है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए ये सूचित कर दिया है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है उसे 12 सितंबर से भंग किया जाता है। यानी अब हरियाणा में विधानसभा जो है वो भंग हो गई है। राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी है, और जो उनका नियम है, नियम के मुताबिक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो है उनकी खास जिम्मेदारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई थी। संवैधानिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए ये कदम, ये फैसला, ये बड़ा फैसला दरअसल उठाया गया है, और इसी के तहत जो प्रदेश की वर्तमान विधानसभा थी उसे भंग कर दिया गया है। और इस क्रम में राज्यपाल द्वारा आधिकारिक तौर पर जो पत्र है उसके जरिए ये पूरे आदेश दिए गए हैं। 12 सितंबर यानी आज ये विधानसभा भंग कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 और उपखंड खा, इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान विधानसभा को भंग किया गया।